डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10th का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर समझाएंगे। इसका पार्ट 1 हम आपको करवा चुके हैं। उसमें लेखक का परिचय और फादर बुल्के की जीवनी हमने आपको समझाई। आगे के जो उनकी कर्म भूमि, कैसे उन्होंने भारत को चुना, वो कैसे भारत आए और यहाँ के लोगों में घुल मिल गए, ये सब आपको हम पार्ट 2 में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पेंसिल पाठ्य पुस्तक साथ लेके बैठें। कुछ शब्दार्थ मैंने लिखवा दिए हैं और कुछ हम आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बताते हैं लेखक कि जब उनसे पूछा गया कि वो सन्यासी कैसे बने और भारत कैसे आए, तब बताते हैं कि सब प्रभु की इच्छा थी। प्रभु की इच्छा थी कि वह बालकों की सरलता से मुस्कुराकर बोले। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मैं भारत जाकर सन्यास धारण करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कुछ समय सोचा और फिर उनकी शर्त मान ली गई। ये नहीं जानते कि वो भारत ही आकर सन्यासी क्यों बनना चाहते थे। शायद यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति का उन पर इतना प्रभाव पड़ा होगा कि वो भारत में आके ही सन्यासी बनना चाहते थे। उनकी शर्त मान ली गई और भारत आए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करी। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। कोलकाता आए, फिर उन्होंने वहाँ से बीए किया। इलाहाबाद गए, वहाँ से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रति भी उनकी गहरी आस्था थी। हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए जब कभी कभी गोष्ठी सम्मेलन होते तो वो अपना दुख हिंदी के लिए प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया नीलपंछी के नाम से। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी में तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद, और फिर बीमार पड़े, पटना गए, दिल्ली आए और 47 साल उन्होंने इस देश में रहकर अपनी सेवा की और फिर 73 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए। आगे बताते हैं कि फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे, यानी कि वो सिर्फ नाम के सन्यासी थे। जी, प्रॉपर रूप से वो सन्यासी नहीं थे, क्योंकि एक सन्यासी तो मोह माया छोड़कर और सारी दुनिया से अलग, अपनी अलग दुनिया में रहता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ईश्वर से अपना विचार और अपनी भक्ति रखता है। लेकिन जो फादर बुल्के थे वो लोगों के दुख दर्द में, सुख में, हर चीज़ों में उनके आया जाया करते थे। सबके घर आते जाते थे, सबसे बहुत प्रेम करते थे। बड़े भाई और पुरोहितों के समान खड़े होकर सही गलत बताना, उनको राय देना, मशवरा करना, गोष्ठियाँ करना, बहस करना, हर चीज़ में वो आगे रहते थे। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो एक सन्यासी थे। वह दिल्ली आते, जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, और फिर गर्मी, और फिर 2 मिनट चाहे, मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि वो, उन्हें कह नहीं सकते कि वो अपरिचित व्यक्ति थे, विदेश से आए थे, वहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर वो में इतने रम गए थे कि उन्हें सब अपना मान चुके थे। किसी बात पर कभी उनको झुंझलाते नहीं देखा, परेशान नहीं देखा। अगर कभी परेशान होते या फिर कभी आवेश में आ जाते तो बस ऐसी कोई सलाह मशवरा होती तो कुछ समय के लिए, किंतु कभी उनको क्रोधित नहीं देखा। हर मौत दिखती है, जीवन की राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से विरल शांति थी, मतलब वो बड़े से बड़े दुख, उनके मुख से सांत्वना के 2 जादू भरे शब्द सुनने के बाद जीवन में रोशनी भर देने का काम करते थे। चाहे व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े से बड़ा दुख हो, किंतु फादर बुल्के के 2 प्यार भरे शब्द जब वो सुन लेते थे तो जीवन में रोशनी भर देने जैसे वो काम करते थे। आज फादर नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा
तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म पर पड़ी थी, जो शांति बरसाती थी। वह चेहरे पर स्थिर और स्थिर थी, मतलब वो जो आशीर्वाद के लिए उठते थे वो हाथ आज ताबूत पर सूजे हुए पड़े थे, क्योंकि फादर भुलके जो थे वो जा चुके थे। उनकी जो देह है वो कब्र में रखकर कब्र के लिए लाई गई और वहाँ पर दफनाने के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंशी का बेटा, क्योंकि रघुवंशी उनके खासा मित्र थे, उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक उनको लाया गया। सबकी आंखें नम थी, सब श्रद्धानत थे, क्योंकि एक ऐसी महान विभूति जो सबको अंधेरे में रोशनी देने जैसा काम करते थे। सबके सुख दुख में वो हमेशा बड़े भाई के समान खड़े रहते थे, सबको प्रेम से गले लगा कर रखना चाहते थे, मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाते थे। ऐसे व्यक्ति उनको छोड़कर चले गए थे तो दुखी होना लाजमी है। ऐसे उनके जो कुछ खासा मित्र हैं, जैसे कुछ पादरीगण हैं जो गैरिक वस्त्र मतलब साधु के जैसे वस्त्र पहने हुए वहाँ पर खड़े हुए थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी पर बहुत पहले से खामोश और दुखी दिखाई दे रहे थे। यानी कि जितने भी उनके मिलने वाले थे वो सब बड़े दुखी और खामोश थे। तो अपरिचित आंखों से दबे हुए सिमट आए थे। कब्र के चारों ओर फादर की देह के कब्र पर लिटाई गई मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी के मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स रेक्टर फादर पास्कल के जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। मतलब फादर पास्कल, सेंट जेवियर्स के फादर सब ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ऐसे महान विभूति धरती में जा रहे हैं और ऐसे ही महान विभूति इस धरती में जन्म लेते रहे। उनकी मैं नहीं सोचा था कि कभी इस सन्यासी की मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस समय सबकी आंखें नम थी, सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमारे में सबसे अधिक छायादार, फल फूल वाला, गंध से भरा हुआ, सबसे अलग और सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता हुआ खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में जो विचार निकट थे, इसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह आज की तरह आजीवन हम पर बने रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योति को श्रद्धान्वित करता हूँ, नमन करता हूँ। लेखक यहाँ उनको नमन करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर फादर बुल्के की जीवनी, उनके व्यक्तित्व की एक झलक हमें दिखाता है कि कैसे कैसे महान लोग हमारे जीवन में आए और लेखक ने उनसे क्या क्या सीखा, उनके व्यक्तित्व का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब ये जो प्रश्न अभ्यास है ये हम आपको वैसे तो वीडियो के द्वारा भेज चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सरसाइज जो है हम आपको फिर से समझा देते हैं ताकि आप उनको देखकर इसको समझकर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज शुरू करवाती हूँ। फादर की उपस्थिति देवदारों की छाया जैसी क्यों लगती थी। यानी कि जो फादर बुल्के थे उनकी उपस्थिति देवदारों के वृक्ष के समान क्यों है। देवदार की छाया मन को शीतल करने वाली होती है, घनी होती है। इसी प्रकार जो फादर बुल्के थे वो भी ऐसे ही कुछ थे, यानी कि बड़े भाइयों के समान सबके जो भी धार्मिक कर्म होते, जो भी काम होते, उनमें जाना, गोष्ठियों में शामिल होना और कभी कभी सलाह मशवरा करना, उनको समझाना, इस प्रकार के जो काम है, घरेलू उत्सव हो या फिर संस्कार, बड़े भाई के समान, पुरोहित के समान खड़े रहना, तो ये एक देवदारू के वृक्ष के समान ही था जो उनके आशीर्वाद की छाया में वो लोग रहते थे, इसलिए कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बेल्जियम से वो भारत आए, यहाँ पर आके उन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया। संस्कृति, यहाँ की संस्कृति में वो पूरी तरह रच बस गए थे
और फिर इस प्रकार से भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। यहाँ के लोगों को अपना भाई बंधु मानते थे। और फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित करने का काम किया। मतलब हिंदी के प्रति जो उन्होंने अपना दुख दिखाया, दर्द दिखाया, वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी की स्मृति के लिए उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का भी हिंदी में रूपांतरण किया। भारतीय संस्कृति के अनुरूप वो वैसुदेव और कुटुंब की भावना से ओतप्रोत थे, तो इसीलिए उनको भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है। इसकी क्वेश्चन हमारी पाठ्य पुस्तक में ही है, लेकिन फिर भी आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि समझकर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। देखिए, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में। जैसे कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास के विषय में शोध प्रबंधन हिंदी में लिखा तथा प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए। वो एकाटे अपने तर्क और विरोध प्रकट करते थे, यानी कि कभी कभी उनको हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान नहीं था, इतनी जो प्रेम नहीं है, उसको देखकर वो दुख व्यक्त करते थे कि हिंदुस्तानी होकर हिंदी को ही ये लोग इतना महत्व नहीं देते। तो इस प्रकार से वो अपनी हिंदी वालों की कभी उपेक्षा नहीं करते थे। उनकी हम हिंदी की हमेशा तारीफ करते थे, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में तैयार कीजिए। फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। वो भारत आए, उनकी यहाँ पर उन्होंने भारत की जो संस्कृति है वो अपनाई, यहाँ के रंग ढंग में पूरी तरह डल चुके थे। फादर के लिए सभी ममता और वात्सल्य के प्रेम भरे शब्द सुनकर लोग उन्हें अपना मतलब बड़ा भाई गुरु मानते थे। उनके अंदर वात्सल्य और प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। फादर को भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य से बहुत प्रेम था। फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे, उनके घर आया जाया करते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पुरोहितों के बड़े भाई के समान उनके सांस्कृतिक ग्रहण या कोई भी उत्सव हो वो हमेशा वहाँ पर खड़े रहते हैं। फादर बुल्के हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और एवं हिंदी उत्थान के लिए वो सदैव तैयार रहते थे। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। देखिए, लेखक ने लास्ट पंक्ति में ही ये समझाया मैंने। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में ही लगाया करते थे। वे देवदारू के वृक्ष के समान मन को शांति प्रदान करने वाले, घने छाया देने वाले, यानी प्रेम बरसाने वाले, वात्सल्य की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जो हर परिस्थिति में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम लोगों के लिए उनके मन में था। वो उनको कभी क्रोध और आवेश में नहीं देखा, हमेशा उनको लोगों के दुख में दुखी होते हुए देखा। इसलिए कहा जा सकता है कि फादर बुल्के जो थे वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक की एक महान अनुभूति थे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि को अलग और नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? देखिए, प्राय सांसारिक जो जीवन सन्यासी लोग होते हैं वो सांसारिक जीवनों के सुख दुख से दूर होते हैं। उन्हें किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी ईश्वर भक्ति में मस्त रहते हैं। जबकि फादर ठीक इसके विपरीत थे। वो सन्यासी होते हुए भी, फादर होते हुए भी लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, उनके दुख में दुखी होते थे, उनके सुख में वो सुखी होते थे। बड़े भाइयों के समान उनके हर उत्सव संस्कार ग्रहण कार्यों में वो जाते थे, सलाह मशवरा करते थे, लोगों से मिलते थे, उनसे रिश्ता बनाते थे और कभी नहीं तोड़ते थे। उनके सबके प्रति उनके मन में अपनत्व, गहरा प्रेम था और इसी कारण हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के परंपरागत रूप से छवि सन्यासी की छवि से अलग थे। ये आज से स्पष्ट वाले जो क्वेश्चन है ये आप मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आपको नहीं करवाए हैं। फिर रचना अभिव्यक्ति का एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। आपके विचार से बुल्के ने भारत जाने का मन क्यों बनाया होगा? देखिए, बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। शायद मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया कि यहाँ की भारतीय संस्कृति, भारतीय
रहन सहन कल्चर यहाँ की अच्छी लगी होगी, शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मन बना लिया होगा। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि उनके विचार हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है, सिर्फ शायद उनकी जो हाव भाव है, उनकी जो विचार है, उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करवा दी है, इसलिए आप स्वयं से भी चाहें तो कर सकते हैं, या फिर PDF के द्वारा हमने जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।